देना, ये बंदा क्रिकेट का दीवाना है. कारण प्रत्येकासाठी मी बोलतोय, इथे जेवढे प्रेक्षक रसिक प्रेक्षक उपस्थित आहेत ते क्रिकेटचे दिवाने आहेत. एक वेळ पोरगी सोडून गेली तरी चालेल, पण मॅच मात्र जाता कामा नये. या प्रत्येकाच्या हृदयात अगदी ही टुर्नामेंट जिंकण्यासाठी आस आहे, अपेक्षा आहे. या अपेक्षांवर कोण होणार सज्ज, कोण होणार स्वार, यासाठीच मी आमंत्रित करतोय सर्व पाहुण्यांना आणि डीजेला विनंती करतोय PSLचं इनॉग्रेशन सॉन्ग वाजवण्यात यावं. रॉयल ग्रुप. थैंक यू डीजे. यहाँ पे मेहमानों से दरखास्त करेंगे, प्रयत्न करणार आपण त्यांच्याकडून सर्व क्रिकेट संघाचं आपण इंट्रोडक्शन करून घेऊ. स्टार्ट फ्रॉम द गुलजार हीरोज. छोट्या बच्च्याकडून सुरुवात करतोय. एजाजबाईंना विनंती आहे इंट्रोडक्शन करून द्यायचं आहे प्रत्येकाचं. या ठिकाणी आहेत राजाराम नाटेकर, दामोदर अण्णा लोकरे, विनायक नाटेकर, वासुदेवजी वाघे, त्याचबरोबर सोलकर साहेब, जयवंतजी, त्याचबरोबर या सोहेल भाई. सॉन्ग पूरा होने दो. आता वाजणार ना. Oh, welcome. PSL 2026 ग्रैंड फिनाले. बजाते रहो भाई, डीजे बजाते रहो, अपना आवाज डीजे से बड़ा है. The one and only रॉयल ग्रुप. ये लीग नहीं है, ये चमत्कार है. ये लोकल से वोकल बनाने वाला गेम है. ये वोकल को ग्लोबल बनाने वाला ग्रुप है. नाम है रॉयल ग्रुप. रॉयल ग्रुप पूर्णगढ़. वेरी वेलकम, वार्म वेलकम. सभी का हार्दिक स्वागत तहे दिल से अदा करते हम पेश यहाँ पे. सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए हमें बहुत ही मजा आ रहा है. ये दोनों टीमों को इंट्रोड्यूस करते हुए मेहमान देखो, जो टूर्नामेंट को इतने मेहमान है, दर्शक है, उस टूर्नामेंट की पहचान बन चुके हैं और इस टूर्नामेंट में हंगामा क्रिएट किया है, इतिहास रचाया है. इतिहास रचाने के लिए अलग कुछ करते नहीं है. विनर्स डोंट डू द अलग थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स बट अलग तरीके से करते हैं. वेरी गुड, वेरी वार्म वेलकम.
गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। थैंक यू डीजे, थैंक यू थैंक यू। दोनों कैप्टन से मैं गुजारिश करूंगा आगे आएंगे। हो हो, प्रेक्षकांकडून पण आपल्याला सहकार्य येत आहे। वेल डन वेल डन। या बाजूला कर्णधार आहे, त्यांना मी विनंती करणार आहे। पण आता मी जाणार आहे या गावखडीमध्ये। माझं जेवढं वय आहे ना तेवढं क्रिकेट खेळलेले एक व्यक्तिमत्व आहे। 40पेक्षा जास्त वर्ष क्रिकेट खेळलं आहे। त्याहीपेक्षा नंतर डोळे इतके सुंदर अजून कसे राहतात, कारण आम्हाला चष्मा वापरावा लागतो। पण पंचगिरी म्हणून इथे खालिद मुजावर, एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए खालिद मुजावर भाई। अजय मराठीत विचारू की हिंदीत? नाही नाही, बोलावं लागणार। तो ओके ओके, मैं तो सिर्फ इशारा करता हूँ, बोलने का काम तो कमेंटेटर का है। ओके, वेरी वेलकम, वॉल वेलकम। अदनान भाई, दोनों कैप्टन से गुजारिश है अंदर आ जाइए, कैमरे के सामने से उठिए। हाँ ओके, या पाहुण्यांना बोलवणार मी। दोन्ही कॅप्टन, पहिल्यांदा एजाज भाई आणि त्याचबरोबर या बाजूने निथिलेश। पहिल्यांदा मी त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे, नंतर मग तुमच्याबरोबर आपण टॉस का बॉस करू, बॉस ऑफ द टॉस करू। सर्वप्रथम कोणाला विचारू? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एजाज भाई, एजाज बोरकर हे जे आहेत हे मामा आहेत, यांचे जे ओनर आहेत ते आहेत मसीउल्ला दरवेश। बादशाला हरवणार का? पहिली गोष्ट हरवणार म्हणजे हो, देख रहा है क्या मसीउल्ला, देख रहा है क्या उधर से? वो किधर है? कतर में है क्या वो? दुबई में है। ओके, दुबई से देख रहा है तो ठीक आहे। सुरुवात तर झाली आहे, पण कसं वाटतंय रॉयल ग्रुपचं हे सगळं आयोजन आणि ग्रँड फिनाले? मी पहिले ऊपरवाल्याचा शुक्र अदा करतो। मी ऊपर वाले का बहुत शुक्र करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फाइनल में पहुँचे, और रॉयल ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया। और उनकी मेहनत हर साल से, पूरे साल से देख रहा हूँ मैं उनकी मेहनत को। ये पूरा उनका मेहनत का फल है। इतने अच्छे शानदार तो ये ऑर्गेनाइज कर रही है लोगों ने, बहुत बहुत मुबारक उनको। और हमेशा ऐसे ही और उनको और आगे और कोशिश करें कि और अच्छे से अच्छे करेंगे, हमको मालूम है। और ये नाइट एडिशन देख के कैसा लगा? ये फर्स्ट टाइम जो नाइट एडिशन हुआ है पूर्णनगर में, बहुत बहुत बेहतरीन लगा ये। और बहुत बेहतरीन लगा ये नाइट टूर्नामेंट, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी, सब अच्छे से शांत से और अच्छे से ऑर्गेनाइज किए इन्होंने। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। ऐसे लग रहा है आपकी धड़कन अभी 200 क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि ये फाइनल का प्रेशर है भाई, फाइनल का प्रेशर है। एक बात मी सगळ्यांना सांगू इच्छितो, हारने वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा, जीतने वाले को चमचमती ट्रॉफी मिलेगी, आणि यही तो खासियत है रॉयल ग्रुप की। त्यामुळे ही धडकन आहे, धडकन खूप प्रेशर आहे। इथे जाऊया मंदारकडे, तोपर्यंत ते निथिलेश समोर चर्चा करतील। धन्यवाद योगेशजी। या ठिकाणी डी ब्रदर संघाचे कर्णधार माझ्यासोबत आहेत, निथिलेश पावसकर। फायनलपर्यंतचा तुमचा प्रवास कसा होता, काय सांगाल निथिलेश? बघा, फायनलपर्यंतचा प्रवास जो होता तो एक नीट अँड क्लीन प्रॉपर प्लॅनिंग थ्रू आम्ही जात होतो, आणि एक्झिक्युशन देखील प्रॉपर होतं आमच्या टीमचं, कारण की ऑलमोस्ट बऱ्यापैकी सगळे सिनियर प्लेयर्स होते, आणि जी बेंच स्ट्रेंथ होती ती देखील आमची काय होती, चांगली होती। आणि मी या ग्राउंडबद्दल पहिले एक सांगू इच्छितो की रामेश्वराला वंदनून मी पहिली जी मॅच माझी खेळलो होतो ती ह्या ग्राउंडवरूनच खेळलो होतो, आणि मित्रत्व टीमने आणि सिद्धेश्वर टीमने, ह्या दोन्ही टीमने मला वेळोवेळी प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून दिला, आणि बाहेर देखील काय केलं, संधी दिली। सो सिद्धेश्वर टीमकडून मी पहिली सुरुवात केली, आणि ह्या ग्राउंडवरती मी पहिली मॅच खेळलो होतो, आणि आता डी ब्रदर्सचा कॅप्टन म्हणून एक फायनलला आम्ही प्रेझेंट करत आहोत। नक्कीच धन्यवाद। या ठिकाणी आपल्याकडे अजून एक हस्ती आहे, आणि त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। वन ऑफ द फायनेस्ट, द ब्रँड ॲम्बेसेडर ऑफ कबड्डी गावखडीचा
क्रिकेटमधला पण ब्रँड अँबॅसिडर, हे मैदान ज्यांनी आपल्याला उपलब्ध करून दिलं आहे, द वन अँड ओनली संतोष तोडणकर, अर्थात बाबू तोडणकर. विनंती आहे की आपण या इथे, तुमच्याशी मला बोलायचं आहे. ओहो, नाम तो सुना होगा, हस्ती को देखा है, बहुत साल के बाद देखा है. मी जेव्हा 5वीत होतो ना, तेव्हा हे व्यक्ती नाट्यामध्ये खेळायला आली होती आणि आमच्या टीमबरोबर म्हणजे तुसुंदे बरोबर मॅच होती. मी तेव्हा पण कॉमेंट्री करत होतो. बारका आवाज एकदम बारका होता. या पठ्ठ्याने काय जे जे धुतलंय ते अजूनही आठवत आहे. पण काय वाटतंय माहोल बघून? नक्कीच माहोल बघून खूप छान वाटतंय. आणि रॉयल ग्रुपने ही जी आता टुर्नामेंट चालू आहे ती मला वाटते 6 महिने अगोदर, जी आताची मेहनत नाही यांची, 6 महिने अगोदर ही टुर्नामेंट मला सांगितली होती की आपण अशी टुर्नामेंट घ्यायची आहे आणि ही टुर्नामेंट आपण यशस्वी करायची आहे. सर्व रॉयल ग्रुपच्या सर्व कार्यकर्त्यांना धन्यवाद देतो. पुढच्या वर्षी पण तुम्ही असेच प्रयत्न करा. मी तुमच्याबरोबर नक्की 100% माझे एफर्ट्स देणार. धन्यवाद. बाबू काय थांबा जरा 2 मिनटं आणखीन. की पहिल्यांदा सगळ्यात आधी सर्वांना मी विनंती करेन, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत की हे ग्राउंड तुम्ही उपलब्ध करून दिलात 6 महिने अगोदरपासून असू देत. कारण मलासुद्धा रात्री त्यांचा तो फेस ऑफ द PSL गेल्या वर्षीपासून मीच आहे. ते दररोज माझ्या संपर्कात असतात, ते असू देत. परंतु आता जरा जाऊया, तुमचा मुलगा फायनलमध्ये आला आहे, तुमचं नाव रोशन करणार. कारण त्याची जी झलक आहे तो अंडर द सावलीसारखा आहे अक्षय राठोडच्या. तर त्याच्या खेळाबद्दल काय बोलाल, तुमच्या मुलाबद्दल, अर्जुनबद्दल? नक्कीच खेळतोय तो, आता चांगला खेळतोय. अजून त्याच्याकडे करिअर करायला खूप वेळ आहे. मला वाटते आपल्या पंचक्रोशीमध्ये अंडर 19ला लेदर बॉलला त्याचं पण गेल्या वर्षी सिलेक्शन होतं, पण ते कुठे आपण त्याचा शो ऑफ केला नाही. फक्त खेळ एक खेळ. आमच्या घरातून पण त्याची मम्मी, त्याची बहीण, मी स्वतः त्याला क्रिकेटसाठी आणि कबड्डीसाठीच सोडलेलं आहे. धन्यवाद सर. हा परिसरच आहे ना जो तो क्रीडावंतांनी भरलेला आहे. काल पण मी एक अनाऊन्समेंट केली होती. आमच्या जवळच इथे गावडेंबेरे म्हणून गाव आहे, तिथली एक मुलगी त्रिशा सिद्धेश डोर्लेकर, हिची आज आपल्या अंडर 15 रत्नागिरी संघामध्ये निवड झालेली आहे. कालही आपण 2 वेळा अनाऊन्समेंट केली आहे. खूप कौतुकाची गोष्ट आहे. एकदा जोरदार टाळ्या. कारण महाराष्ट्र राज्य क्रिकेट असोसिएशनची ती टुर्नामेंट आहे, तिच्यासाठी सुद्धा हार्दिक शुभेच्छा. तर मी इथे आता टॉससाठी आमंत्रित करतोय सर्वप्रथम मादा साहेब, इब्राहिम मादा साहेब आणि मुर्तुजा मादा साहेब, सोहेल मुकादम साहेब, दामोदर अण्णा लोकरे साहेब, त्याचबरोबर तजमुद्दीन सोलकर साहेब, वासुदेवजी वाघे साहेब. चला या. परवेश दरवेश आपण या. अजीज भाई, ये बहुत ही बड़ा नाम है, जो सर्व आहे या रॉयल ग्रुपचे. आणि लालू पाटील आपण या. चला. चांद खान साहेब, ज्यांनी मगाशी चांगली भूमिका केली. राजाराम नाटेकर आपण या. सरपंच गावखडीचे नाही, ओके, अध्यक्ष, हां, मुस्लिम जमातीचे अध्यक्ष. चला या. नाव काय त्यांचं? तुम्ही पण या, सर्वांनी या. विनायकजी या, जयवंतजी या. इथे ललित भाटकर आहे, त्याला पण बोलवेन मी. ये बाबा, तुझ्याकडून स्कोरिंग करायचं आहे. तर नाणेफेक होणार आहे. नाणेफेक कोण करणार? या, तुम्ही या. ऑफिशियल्स, आत्ता तुम्ही इन ॲक्शन येणार आहात, तर तुमच्या हातामध्ये असणार आहे सर्व काही. मादा साहेब आहेत यावेळेला. एव्हरग्रीन एंटरप्राइजेसचे ओनर मादा साहेब यांना मी विनंती करेन, आपके पवित्र और शुद्ध हाथों से ये टॉस होगा. देखो, ये टेल है और ये हेड है, ये दिखाना नहीं है, ये अंदर रखो. और कौन मांगने वाला है? आइए सर आइए. कौन मांगने वाला है? थोड़ा उधर बाहर, कैमरा आगे है. एजाज भाई या नितिलेश, कोण मागणार? ह्याच्यात पण टॉस करूया, कौन मांगणार म्हणून. नहीं, हाँ, कौन मांगेगा? ओके, तो कॉल विल बी फ्रॉम द एजाज सर. ओके, मादा सर, स्पिन द कॉइन. आणि हा टॉस हेड इट इज. गुलजार हिरोजने नाणेफेक जिंकली आहे.
T20 मध्ये फाइनल मध्ये पहिला नाणेफेक जिंकण्याचा मान आहे एजाज भाई. टॉस का बॉस तो आप बन चुके हैं, मैच का बॉस कौन बनेगा, आपका डिसीजन क्या रहेगा? मैं सोच के बताता हूँ. नहीं 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 नहीं, नो चांस. दिस इज द ग्रैंड फिनाले. अरे भाई, ये वर्ल्ड कप के फाइनल में रोहित शर्मा बता रहे मैं पूछ के आता हूँ राहुल द्रविड़ से, ऐसा नहीं चलेगा. कौन सा डिसीजन है? चलो वो डिस्कस करो उनसे. क्या लेंगे अक्षय भाई? बैटिंग लेंगे. बैटिंग लिया है, चलो ऑल द बेस्ट. बैटिंग लिया है, फील्डिंग के लिए आप तैयार रहिए. वेलकम. एक बार फिर से PSL का सॉन्ग बजा दीजिए, क्योंकि मी जातोय आता प्रेक्षकांकडे. कॉम्बॉक्स मध्ये आहे पूर्णगडचा गोड आवाज मनदार आंबेडकर, त्याच्या साथीला मी लगेचच जाणार आहे, पण तोपर्यंत मी प्रेक्षकांमध्ये जातोय. रोल ग्रुप. थँक्यू व्हेरी मच डीजे. यावेळेला टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारली आहे. कॅमेरामन, तुम्हाला जेवढं शक्य होईल तेवढं मला फॉलो करण्याचा प्रयत्न करा, कारण आपण आता प्रेक्षकांशी संवाद साधणार आहोत. सलामीला फलंदाजी करण्याचा निर्णय केलेला आहे. 4 षटकांचा सामना राहील, T20 मुकाबला राहील. आणि सर्वप्रथम मी इथे जातोय. आपल्याला काय वाटतंय फलंदाजी करताना अक्षय राठोड यावेळेला परत हंगामा करणार की मग गुलजार हिरोज उडवणार त्याला? बोलने के लिए जज्बा चाहिए भाई, जज्बा. वो जज्बा देखो. आहा, काय वाटतं गुलजार हिरोज की मग डी ब्रदर्स? 50-50. ओके, असं बोला ना काहीतरी. 50-50. तुम्हाला काय वाटतंय, गुलजार हिरोज की डी ब्रदर्स? 50-50. अच्छा, तुम्हाला काय वाटतंय, गुलजार हिरोज की डी ब्रदर्स? तुला प्रश्न आहे. या मैदानावरती सगळ्या जागा असतात, बरोबर? स्लीप असतं, मिड विकेट असतं, मिड ऑन असतं, लॉंग ऑन असतं. अशी एक जागा आहे ज्या जागेचं नाव उच्चारलं ना की मुलींची 2 नावं येतात. सांग, मुलींची 2 नावं येतात. काय आहे? येतंय का? सीमा आणि रेखा. लक्षात आलं? सीमा, रेखा. ओके, तुम्हाला काय वाटतं, ही गुलजार हिरोज की डी ब्रदर्स? डी ब्रदर्स. हा, तुम्हाला काय वाटतं सर? डी ब्रदर्स. डी ब्रदर्स. तुम्हाला काय वाटतं सर? जो जीता वही सिकंदर. जो जीता वही सिकंदर, हारा वो बंदर. ओके, तुम्हाला काय वाटतं सर? डी ब्रदर्स. ओके, मया दळवीचे फॅन आहेत बाबा इथे. अक्षय राठोड की महेश दळवी? महेश दळवी आणि सर्वेश भिवंदे. 1 man शो. 1 man शो दोघांमध्ये करणार, तो 2 man शो झाला ना, डबल मॅन शो. इकडे जातोय मी. प्रेक्षकांचा प्रतिसाद जो आहे खरोखर गुड, एकदम जबरदस्त आहे. बाईकवरून बघतोय मला पळतायत, जशा मुली पळतात ना तशा पळतायत यार. काय मी येत नाहीये तुमच्याकडे त्रास द्यायला. माहोल कसा वाटतोय? माहोल सुपर फंटास्टिक. वेरी गुड. क्या क्वेश्चन पूछा है ना, मैं आदमी देख के क्वेश्चन पूछता है. डी ब्रदर्स या गुलजार हिरोज? डी ब्रदर्स, ऑल द बेस्ट. बल्लेबाजी अक्षय राठौड़ का देखा? डी ब्रदर्स में भी अच्छा है. महा दलवा कुछ एक प्लेयर है. साकिब तो हमारे घर का ही है. अच्छा, गुड वन. थैंक यू. आपका शुभ नाम क्या है सर? व्हेरी गुड. क्या आन्सर दिया आपने, बहुत ही बढ़िया. इकडे जातोय मी पुन्हा एकदा. या इकडे तरुण आहेत. ओके मित्रा, कसं वाटलं रात्रीचं हे क्रिकेट बघून इकडचं? माहौल बहुत अच्छा है. रॉयल ग्रुप को क्या बोलेंगे?
हेड्स ऑफ रावल रॉयल ग्रुप के लिए हेड्स ऑफ है। तो यहाँ पे अक्षय राठौड़ जीतेगा, महेश दलवी जीतेगा। महेश दलवी जीतेगा, ओके, मतलब डी ब्रदर्स जीतेगा। ओके, यहाँ पे और अंदर बाहर नहीं जा सकता मैं, कमेटी की तरफ से मुझे इतना ही यहाँ से डिक्लेरेशन है। तो जाएंगे कॉम बॉक्स में, वहाँ पे आवाज़ सुनेंगे, मधुर आवाज़ सुनेंगे मंदार अंबेडकर की। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और चिल्लम चाली भी हो जाए, और आवाज डीजे का, पीएसएल रॉयल ग्रुप का। थैंक यू वेरी मच। आवाज सुनेंगे मंदार अंबेडकर। धन्यवाद योगेश जी। द वॉइस ऑफ खारवी समाज, राजापूरची शान, रत्नागिरीचा दरम्यान चालू होतोय तो हा अंतिम सामना, ग्रँड फिनाले, डी ब्रदर्स विरुद्ध गुलजार हिरोज। ऑफिशियल जरा थांबा एकच मिनिट, सगळ्या प्रेक्षकांना विनंती आहे, दरम्यान या बाजूला जे लॉंग ऑन पोझिशनला प्रेक्षक आहेत सगळ्यांना विनंती आहे की बाउंड्री लाईनपासून अगदी 1 फूट तरी तुम्ही बाहेर थांबा, 1-2 फूट प्लीज। बाउंड्री लाइन से 1-2 फीट थोड़ा दूर रहिए, लाइनमैन रहिए यहाँ पे, लाइनमैन का काम कीजिए। द ग्रैंड फिनाले बिटवीन द टू टीम्स, वन गुलजार हीरोज लास्ट ईयर के रनर अप, और ये नई टीम है डी ब्रदर्स जो कि सबसे पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में। आवाज सुनेंगे मंदार अंबेडकर का। धन्यवाद योगेश जी। सामन्याकडे वळूया, मैदानाकडे जाऊया। डी ब्रदर्स विरुद्ध गुलजार हिरोज। पहिला चेंडू जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न, विनय वाघेचा झेल बाद होण्याचा धोका, या ठिकाणी मात्र झेल सुटतोय। एक धाव घेण्याचा प्रयत्न, सफल प्रयत्न, या ठिकाणी खातं उघडलं जातंय गुलजार हिरोज संघाचं। एका धावेने सलामीची जोडी मैदानामध्ये, विनय वाघे आणि सचिन सुर्वे दरम्यान पहिलं षटक घेऊन डी ब्रदर्स संघाकडून सर्वेश राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल तो सचिन साठी। हा चेंडू अतिशय आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, परंतु पंच मात्र स्वैर चेंडू घोषित करतायत। एक धाव मात्र मिळेल अतिरिक्त स्वरूपात। हा सामना जिंकायचा असेल तर निश्चितपणे मगाच्या प्रमाणे मोठी धावसंख्या उभी करावी लागेल। पहिल्या षटकामध्ये, मागच्या सामन्यामध्ये सेमीफायनलच्या विनय वाघेने एक षटकार ठोकला होता,
यावेळेस मात्र तशीच कामगिरी करावी लागेल. यावेळेस मात्र सचिनच्या बॅटमधून आलेला हा सुरेख फटका, एक धाव पूर्ण करतायत, दुसरी धाव घेण्याचा इरादा आहे. धाव बाद होण्याची देखील संधी होती, परंतु आपल्या क्रीजमध्ये सुखरूप परत आहेत दोन्ही फलंदाज. पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना या ठिकाणी धाव संख्या होती ती बिनबाद 4. अक्षय राठोडचा इंतजार असेल नक्कीच सगळ्यांना. मगाच्या सामन्यामध्ये काय फलंदाजी केली होती ती अक्षय राठोडने. वैयक्तिक 40 धावसंख्या उभारली होती. निश्चितपणे पुन्हा एकदा चेंडू सोयर फेकतो तो सर्वेश. 5 षटकार ठोकले होते. समीरच्या माध्यमातून सुरेख गोलंदाजी केली गेली होती, त्यावेळेस जखडून ठेवलं होतं अक्षयला, परंतु आकिबच्या चेंडूवर पुरेपूर समाचार घेतला होता तो अक्षयने. यावेळेस मात्र विनयच्या बॅटमधून आलेला हा फटका या ठिकाणी झेल सुटतोय. पुन्हा एकदा 2 धावा वसूल केल्या जात आहेत. या ठिकाणी तिसरी धाव घेतली जाते का पाहूया. या ठिकाणी विकेट सॅक्रिफाईस केली जाईल निश्चितपणे विनयच्या माध्यमातून, कारण अक्षय राठोडला या ठिकाणी मैदानामध्ये येण्यासाठी उपलब्ध करून दिलेली ही संधी असेल. डीजे थांबायचंय. ओहो, आणि मैदानात येतोय अक्षय राठोड. तो आलाय. या ठिकाणी फलंदाज येतोय तो अक्षय राठोड. सेमीफायनलला आणायची ना, ती पण मिस करतोय इकडे. दरम्यान षटक संपतंय. पहिल्या षटकाच्या नाही, षटक संपत नाही आहे, माफ करा, माझ्याकडून थोडीशी चूक होते. या षटकातील अजूनही 2 चेंडू शिल्लक असतील. धावसंख्या झालेली आहे ती 1 गडी बाद 7. आणि आता विनयची जागा घेण्यासाठी आलाय तो नवीन फलंदाज अक्षय राठोड, ज्याने मगाच्या सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये सामनावीराचा किताब पटकावला होता. या एकाच सामन्यामध्ये नाही मित्रांनो, यापूर्वीचे जेवढे सामने हा संघ जिंकलाय त्या सर्वच्या सर्व सामन्यांमध्ये अक्षय राठोड हाच सामनावीराचा मानकरी ठरला. अक्षय राठोडसाठी जोरदार टाळ्या वाजवायच्यात मित्रांनो निश्चितपणे. यावेळेस मात्र पंच स्वर चेंडू असल्याची खूण करताना आपल्याला दिसत आहे. थोडासा दिशा भरकटतोय सर्वेश. अतिरिक्त धावेने धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या होती ती 1 गडी बाद 8. पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना महागडा षटक म्हणावं लागेल. अक्षय मात्र सज्ज आहे तो मगाच्या प्रमाणे फलंदाजी करण्यासाठी. यावेळेस मात्र झेलबाद होण्याचा धोका. या ठिकाणी मात्र हिमाच्या माध्यमातून हा सुरेख झेल टिपला जातोय. मजबूत अशी फलंदाजी केली होती अक्षयने आधीच्या सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये, परंतु आता मात्र स्वस्तामध्ये बाद व्हावं लागतंय अक्षयला. दुसरा धक्का पोहोचतोय तो अक्षय राठोडच्या स्वरूपात गुलजार हिरोज संघाला. अक्षय राठोड अतिशय मोठा मासा गळाला लागलाय तो डी ब्रदर्स संघाच्या. त्यांना माहिती होतं की हा फलंदाज जर पहिल्या षटकामध्ये आपण बाद करू शकलो तर निश्चितपणे अर्धी मॅच आपण जिंकलेली आहे. परंतु अक्षय राठोड जरी बाद झाला असला तरी त्यांच्याकडे त्याच ताकदीचे फलंदाज आहेत. आता मात्र संतोषजी तोडणकर यांचा सुपुत्र अर्जुन तोडणकर या ठिकाणी दाखल होतोय फलंदाजी करण्यासाठी. अक्षय राठोड यांचा बळी घेतल्याबद्दल, विकेट घेतल्याबद्दल सर्वेश भिवंदे याला सचिन तोडणकर यांच्याकडून रोख रुपये 200चं पारितोषिक आलेलं आहे. सामना संपल्यानंतर ते घेऊन जायचंय. सचिन तोडणकर यांच्याकडून सर्वेश भिवंदे याच्यासाठी अक्षय तोडणकरच्या विकेटसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. दरम्यान पहिलं षटक संपतंय. माफ करा, अक्षय राठोड याचा
सर्व क्रीडा रसिकांसाठी एक खुशखबर येते. पुन्हा एकदा याच मैदानावरती अगदी 2 दिवसामध्ये नाईट ओव्हरआर्म क्रिकेट स्पर्धा सुरुवात केली की लगेच बघा दुसरी नाईट ओव्हरआर्म क्रिकेट स्पर्धा राम जानकी चषक 2026 प्रशांतदादा गुरव पुरस्कृत भव्य डे नाईट ओव्हरआर्म क्रिकेट स्पर्धा 21, 22, 23 या दरम्यान या ठिकाणी संपन्न होणार आहेत. प्रथम पारितोषिक 33,333, द्वितीय पारितोषिक 22,222. ग्रामीण म्हणजे ग्रामपंचायत मर्यादित आणि वाडी संघ अशा पद्धतीने आपण यामध्ये एंट्री घेऊ शकता. जाऊया मैदानाकडे. दरम्यान पुढील षटक घेऊन महेश दळवी फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, झेल बाद होण्याचा धोका आणि निश्चितपणे अर्जुनला देखील स्वस्तात माघारी परतावं लागेल. सुरेख झेल टिपला होता तो या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या या खेळाडूने अक्षयच्या पाठोपाठ मात्र अर्जुनला देखील या ठिकाणी स्वस्तात बाद व्हावं लागेल. होते राम जानकी चषक 2026 प्रशांतदादा गुरव पुरस्कृत भव्य डे नाईट ओव्हरआर्म क्रिकेट स्पर्धा 21, 22, 23 या दरम्यान प्रथम पारितोषिक 33,333 चषक, द्वितीय पारितोषिक 22,222 चषक. ग्रामीण संघ 3,000 प्रवेश फी, वाडी संघ 2,000 प्रवेश फी. स्पर्धा 1 गट वाडी मर्यादित आणि 1 गट ग्रामीण गटात फायनल खेळवली जाईल. फक्त वाडी मर्यादित सेमीफायनल आणि फायनल खेळण्यासाठी 2 आयकॉन खेळाडू खेळू शकतो. यासाठी याचं मित्रत्व ग्राउंड गावखडीवरती पुन्हा एकदा आपण पाहू शकतो. धन्यवाद योगेशजी. पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया. अक्षय पाठोपाठ अर्जुनची देखील या ठिकाणी विकेट गमावली होती ती गुलजार हिरोज संघाने. दरम्यान नवीन फलंदाज आता मात्र त्याची जागा घेण्यासाठी आलाय तो दुर्गेश भाटकर, परंतु यावेळेस मात्र महेशच्या माध्यमातून हा स्वर चेंडू फेकला जातोय. यावेळेस मात्र हा चेंडू चांगल्या पद्धतीने फेकण्यात यश मिळतंय. ते महेश दळवीला थोडासा जखडून ठेवतोय, बांधून ठेवतोय तो फलंदाज दुर्गेशला. दुर्गेशवर देखील प्रेशर असेल. मागच्या सामन्याचा सामनावीर कोणतीही धावसंख्या न उभारता प्लॅव्हेलियनमध्ये परतलाय. त्याच्यानंतर अर्जुन देखील स्वस्तात परतला होता. यावेळेस मात्र दुर्गेशच्या बॅटमधून हा पाहूया षटकार होऊ शकतो का. निश्चितपणे पंच षटकाराची खूण करतायत. दुर्गेश भाटकरच्या बॅटमधून आलेला हा खणखणीत दणदणीत षटकार. जे 2 सलग षटकारासाठी प्राइज ऑन होत आहे. सलग 2 षटकारांसाठी सोहेल मुकादम सर यांच्याकडून 2,000 रुपयांचा प्राइज ऑन होत आहे. 2,000 रुपये 2 षटकार. यावेळेस पुन्हा एकदा 2,000 हे मिळू शकतात का पाहूया. मात्र चेंडू जातोय तो डिक्लेअर झोन मध्ये. प्राइज ऑन झालेलं होतं परंतु हे प्राइज या ठिकाणी मिस होईल. निश्चितपणे प्रयत्न केला होता प्राइज साठी. कधीच फलंदाज फलंदाजी करत नसतो प्राइज साठी. आपल्या संघासाठी तो खेळत असतो, परंतु प्राइज ऑन केलेलं होतं ते मिस झालं होतं. निश्चितपणे पुन्हा एकदा महेश ओव्हरपिच स्वरूपाचा चेंडू झेलबादचा या ठिकाणी अपील केला जातोय. दरम्यान पंचांवर कोणताही परिणाम होत नाही. षटक संपतंय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर गुलजार हिरोज संघाची धावसंख्या 3 गडी बाद 17. अनाउन्समेंट होते 21, 22, 23 या मैदानावरती मित्रत्व चषक मित्रत्व ग्राउंडवरती राम जानकी चषक 2026 प्रशांतदादा गुरव पुरस्कृत नाईट ओव्हरआर्म क्रिकेट स्पर्धा 33,333, 22,222. फलंदाजासाठी 1,000 व चषक, गोलंदाजासाठी 1,000 व चषक, क्षेत्ररक्षकासाठी 1,000 व चषक आणि मालिकावीरासाठी सुद्धा 1,000 व चषक. तर या सर्व सामने यूट्यूब लाईव्हसुद्धा पाहता येणार आहे आणि जवळजवळ हे पण निश्चित आहे की आपला आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. परत एकदा याच मैदानावरती 21, 22, 23 डिपेंड ऑन महेश दळवी. काय म्हणणार ते त्यांच्या माहीत नाही. दरम्यान सामन्याकडे वळूया. ग्रँड फिनालेचा चालू असलेला हा सामना गुलजार हिरोज विरुद्ध डी ब्रदर्स. गुलजार हिरोज संघ थोडासा बॅकफुटला जाताना दिसतोय, परंतु दुर्गेशने मात्र एक षटकार ठोकला होता.
यावेळेस मात्र सचिन सुर्वेच्या माध्यमातून हा फटका खेळला गेलाय. झेल मात्र टिपला जातोय. चौथा धक्का पोहोचतोय तो सचिन सुर्वेच्या स्वरूपात गुलजार हिरोज संघाला. थँक्यू डीजे, थँक्यू. आत्ता मात्र सचिनची जागा घेण्यासाठी आलाय तो नवीन फलंदाज मॅन फ्रॉम पूर्णगड धानबावडी विघ्नेश डावखुरे या ठिकाणी दाखल होतोय फलंदाजीसाठी. तिसरं षटक घेऊन आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज आहे तो साकिब. राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करेल तो विघ्नेशसाठी. हा जोरदार फटका विघ्नेशच्या बॅटमधून आलेला लॉंग ऑनच्या दिशेने खेळला होता. यावेळेस मात्र स्ट्राईक चेंज होत आहे. स्ट्राईकला जाईल तो दुर्गेश भाटकर. अजूनपर्यंत धावसंख्या झाली आहे ती 4 गडी बाद 18. तिसरं षटक या ठिकाणी प्रगती पथावर आहे. डी ब्रदर्स संघाचे मालक मसीउल्ला दरवेश हे देखील दुबईतून हा सामना ऑनलाईनच्या माध्यमातून पाहत आहेत. त्यांच्या हृदयामध्ये देखील धगधग होत असेल निश्चितपणे. यावेळेस त्यांना विन व्हायचंय. डी ब्रदर्स संघ हा सामना विजयी होऊ शकतो का ते पाहूया की गुलजार हिरोज हा या आपल्या PSL 2026च्या चषकावर आपलं नाव कोरतो. दरम्यान चेंडू गेला होता तो बॅटची कड घेऊन डिक्लेअर झोनमध्ये एका धावेसाठी. दुर्गेश आणि विघ्नेश यांच्यावर ही जबाबदारी असेल. दुर्गेशकडे सर्वांचं लक्ष असेल कारण अक्षय आणि अर्जुन मात्र थोडेसे स्वस्तामध्ये बाद झाले होते. यावेळेस एक धाव पूर्ण केली आहे. दुसरा धावेचा कोणताही प्रयत्न केला जात नाहीये. निश्चितपणे एकाच धावेवर समाधान मानावं लागेल. धाव संख्या 30 किंवा त्यापेक्षा जास्त होणं अपेक्षित आहे असेल निश्चितपणे तरच हा ग्रँड फिनालेचा सामना रंगेल असं विचार केला जाईल. या ठिकाणी मात्र सुरेख गोलंदाजीचं प्रदर्शन. चेंडू जातोय डिक्लेअर झोन मध्ये. या ठिकाणी षटक संपतंय. षटक समाप्तीची खूण करताना पंच 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर या ठिकाणी गुलजार हिरोज संघ पोहोचतोय 4 गडी बाद 21 या धावसंख्येवर. धन्यवाद. यावेला सर्वांचं हार्दिक स्वागत. अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, तारिक अल्लाह के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, रहमान और रहीम है, रोज़े जजा का मालिक है. हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं. हमें सीधा रास्ता दिखा. ऐसे शायद बता रहे होंगे गुलजार हीरोज़ के एजाज़, क्योंकि बात बन चुकी है डी ब्रदर्स के लिए. 3 ओवर के बाद स्कोर बन चुका है अभी भी सिर्फ 21 रन. आखिरी ओवर का मुकाबला. गेंदबाज अल्फरान उसके सामने. इस बार पटकी हुई गेंद 1 रन के लिए. जब तक सूरज चांद रहेगा ये भाटकर तेरा नाम रहेगा, क्योंकि भाटकर को ही ये कुछ करके दिखाना पड़ेगा. दुर्गेश भाटकर ये दुर्ग का ईश्वर है. गढ़ किल्लों का हमारा महाराष्ट्र राज्य है, रत्नागिरी का रत्न दुर्ग, और यहाँ पे पूर्णगढ़ का पूर्णगढ़ मतलब वो भी दुर्ग है. तो इसी का दुर्ग, उनका ईश्वर का नाम है दुर्गेश. तो दुर्गेश को यहाँ पे अपनी नैया पार करनी होगी अपने टीम की. होम ग्राउंड कितने साल से इसी मैदान पे वो खेलते हुए आ चुके. हारने वाले असफल होने पर मैदान छोड़ जाते हैं, लेकिन जीतने वाले जब तक सफल नहीं होते तब तक असफल होते रहते हैं और तब तक वो कामगिरी करते रहते हैं. वाइड बॉल इशारा आया है. 23 रन 4थे ओवर के आखिरी के 4 गेंदों में तय हो जाएगा डी ब्रदर्स या गुलजार हीरोज.
इस बार ऊपरी हिस्सा लगा था, एक रन एक रन एक रन। थोड़ी धड़कनें तेज होती हुई गुलजार हीरोज की तरफ से, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक छक्का आए एक चौकार आए, कैसे भी हो जैसे भी हो और वैसे भी हो 30 तक पहुंचे, फिर हमारी गेंदबाजी अच्छी हो जाए और फिर हम पूछे अपने अपोजिट टीम को कैसे हराया। लेकिन उसके लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी। ओहो, दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप हिम्मत तो करो। आपका हर एक का ख्वाब हकीकत में बदल सकता है, लेकिन तब तक आप कोशिश तो करो, वो कोशिश करनी पड़ेगी। अल फरहान नेक्स्ट डिलीवरी, इस बार स्लॉट में थी गेंद, फ्लॉट में डालने की कोशिश, एक रन, दूसरे रन की कोई गुंजाइश ही नहीं। उस बीच क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पे, 2 रनों के साथ इजाफा होगा। ये थ्रो ओवर थ्रो हो चुका है विकेट कीपिंग के माध्यम से, लेकिन 2 रन के साथ दुर्गेश ऑन स्ट्राइक रहेगा। स्कोर बढ़ता हुआ, अभी थोड़ा आधार मिलता हुआ 26 रन, 3 गेंदे शेष, आखिरी की 3 गेंदे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 गेंदे ना सर, ये 2 गेंदे, 3 गेंदे राइट, सही है 3 गेंदे मेरे साथ, 2 गेंदे ओके, कितना रे मेरे साथ ललित भाटकर है, कितना गेंदे शेष है, 2 गेंदे शेष है, 2 गेंदे, सिर्फ 2 गेंदे। ड्राइव किया है, ये ऑफ ड्राइव है, 1 रन आएगा, दूसरे रन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ओहो, फंबलिंग फंबलिंग फंबलिंग, अरे बाप रे, ये मोए मोए हो गया यार, मोए मोए। बॉलर की तरफ से 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रनों तक पहुंचता हुआ। ये एक गेंद तय करेगा कहां तक पहुंचेगी अपनी गाड़ी, कहां तक पहुंचेगी अपनी गाड़ी। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तू इंसान है, कोई अवतार नहीं है। चल उठ, दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। तो भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। दुर्गेश भाटकर को इस एक गेंद के ऊपर अगर छक्का आया तो 32 तक पहुंचेंगे, चौका आया तो 30 तक पहुंचेंगे। रॉयल ग्रुप प्रेजेंस पीएसएल का ये पहले इनिंग का ग्रैंड फिनाले का पहले इनिंग का आखिरी गेंद, 26 रन, 28 रन। तो चौका आया तो 32 तक पहुंचेगा, छक्का आया तो 34 तक पहुंचेगा। आखिरी गेंद अल फरहान इनटू बोस टू दुर्गेश, ऑफ स्टिक के बाहर, ऑफ स्टिक के बाहर, दोनों भी हाथ फैलाए हैं। ओहो, मैं हूं ना, अंपायर बोल रहा है। और क्योंकि 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रनों तक, 30 रन्स। क्या यहाँ पे गेंदबाज ने अपनी दिशा भटकी है या अपने टीम की दिशा भटकी है? 30 रन पहुंच चुके हैं। ऐसे लग रहा था अक्षय राठौड़ के बाद तोड़नकर भी आउट हुए अर्जुन, और उसके बाद ऐसे लगा कि जकड़ के रखा है, लेकिन दुर्गेश वहां पे संभल के रहा, डटा रहा। वाइड, एक्स्ट्राज, ओवर थ्रोज, बहुत सारा कुछ हुआ। 30 रन, आखिरी गेंद, ये फटका इतना अच्छा नहीं है क्योंकि जा रहा है सीधा हाथ में। और यहां पे समाप्त होता हुआ 4 ओवर का मुकाबला। 4 ओवर के बाद रॉयल ग्रुप प्रेजेंस पीएसएल नाइट एडिशन के पहले फाइनल में पहले इनिंग के बाद स्कोर बना है 30 रन। 31 रनों की जरूरत जीतने के लिए डी ब्रदर्स को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे सभी का सही तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करते हैं। बनाए हैं रन्स गुलजार हीरोज ने 30 रन। 31 रन का टारगेट है, 20 गेंदे 31 रन। हमने इस 35 मुकाबले हुए, लीग के 35 मुकाबले हुए, कितना बढ़िया ये लीग का फॉर्मेट है। देखो आईपीएल के धरती के ऊपर
नंबर 1 पोजीशन के लिए ये चमचमती ट्रॉफी है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कैमरामैन को फिर से एक बार दिखाइए, वो ट्रॉफी नंबर 1 के लिए। नंबर 2 के लिए कुछ भी नहीं है ठन गोपाल भाई, नंबर 2 के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनाम मिलेगा, इनामी राशि मिलेगी। और वहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज, फलंदाज, गोलंदाज यांच्यासाठी प्राइज है, मतलब बल्लेबाज और गेंदबाज के लिए प्राइज है, और मेडल्स है हर एक खिलाड़ियों के लिए, मेडल्स है, कमेंटेटर्स के लिए भी है, बहुत कुछ है। और हिमाद के साथ ही है, हिमाद के साथ साकिब है, साकिब ना, साकिब है, साकिब, जिन्होंने कि मैं समझता हूँ कि मैन ऑफ द सीरीज के अक्षय राठौड़ के साथ हकदार भी है, ऑलराउंडर परफॉर्मर है हिमाद और साकिब। पहला गेंद अक्षय राठौड़ का, पहली ही गेंद पे पटकी हुई गेंद थी, 1 रन आया, एक गेंद 1 रन के साथ शुरुआत, 19 गेंदे 30 रनों की जरूरत। अगर आपको लगेगा ये इतना आसान है, इजी है टारगेट, तो इस मैदान पे इतना इजी नहीं है, क्योंकि तू फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, तू फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, तू कर ले आज खुद पे भरोसा तो देख फिर होता है क्या। हारे नहीं है हम, एक वक्त पर लोहा भी पिघलता है। और ज्यादा मत उछलो, शेर अगर सो जाता है तो भी शिकार तब भी करता है। हिमात की तरफ से आया है शिकार, पाडव्याला खातो आपण श्रीखंड, धावा मिळताय तिथे प्रचंड, लगा 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 लगा, उड़ा 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 और जाके गिरा है समुंदर में छक्के के लिए। थैंक यू डीजे, थैंक यू। ऐसे लगता है ना कि 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर में 75% गेम हो चुका है। 80 मीटर तक नंबर 1 पोजीशन पे जो था, अगले 20 मीटर के लिए उनका हालत ये हो गया है कि पीछे रह गया। अक्षय राठौड़ के बारे में मैं बोल रहा हूँ, फाइनल तक अपने टीम को लेके आया है, लेकिन फाइनल में जाके 0 लेके आया और ये गेंदबाजी करते हुए छक्का भी आया है। ये कभी कभी दिन बुरा होता है, कभी कभी समय बुरा होता है, वहीं से उठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्रिकेट से ऊपर कोई नहीं है, ये क्रिकेट हमेशा दिखाता है। ओहो, 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। अभी इक्वेशन चेंज, 18 गेंदे और रन संख्या चाहिए 24 रन। इस बार स्लोअर डिलीवरी थी, चेंज ऑफ पेस किया था, ऑफ स्टिक के थोड़ा सा बाहर थी, फिर एक बार आड़ा पट्टा आड़ा
ये शॉट घुमाने का कोशिश किया था कि बल्लेबाज ने, और एक ही रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, इजाफा हुआ है स्कोर में 8 रन। मेरे साथ है ललित भाटकर, क्या स्कोरिंग करते हैं, उनके ब्रेन में ना हमने AI चिप डाला है चैट GPT का, तो इसके लिए कंप्यूटर से भी फास्ट तेज। इस बार पटकी हुई गेंद है, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद है और कोई रन नहीं, डॉट डिलीवरी आई है। साकिब ऑन स्ट्राइक है, हिमाद ने बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है, हिमादत ना, ओके। रन संख्या 8। फिर एक बार स्लो ओवर डिलीवरी, ओवर पिच गेंद थी, वाइड यॉर्क करने की कोशिश शायद कर रहे थे कीपर से भी मिस्टेक नहीं हुए। कोई भी 1 रन से संतुष्ट, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। पहले ओवर की समाप्ति, 1 विकेट बिना किसी विकेट के नुकसान पे 9 रन, 15 गेंदे और चाहिए रन 22। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, 15 गेंदे 22 रनों की जरूरत है। कौन जीतेगा कौन हारेगा? इतिहास रचने जा रहे हैं, हिस्ट्री क्रिएट करने के, ये क्रिएशन, ये इनोवेशन है, ये इनोवेशन किया है, ये नया रिवोल्यूशन लेके आए हैं रॉयल ग्रुप पूर्णगढ़। यहाँ पे सेकेंड ओवर इज इन प्रोग्रेस। दुर्गेश भाटकर अपना पहला और खुद का और टीम का दूसरा ओवर लेके, पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, वहाँ पे भेज दिया है 1 रन के लिए। ये शॉर्ट शॉट का वापर किया है, उपयोग किया है 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। अभी भी 21 रनों की जरूरत, 14 गेंदे 21 रन, 14-21 ये है इक्वेशन। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। फील्डर के लिए भी था, गेंदबाज के लिए भी था और बल्लेबाज के लिए था, क्योंकि मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। जो भी मैदान में घटेगा उसका लेखा जोखा मेरी आवाज में आप तक पहुंचाने का मैं कोशिश करूंगा। अगली गेंद फिर एक बार 14 में 21 चाहिए। फिर एक बार ये थोड़ा आगे पिच की हुई थी, बैकफुट ड्राइव किया, ऑन ड्राइव 1 रन, दूसरा रन लिया। थोड़ा लेजी परफॉर्मेंस फील्डर की तरफ से। जो स्टार्टअप लगता है ना, अगर आपको सक्सेस होना है लाइफ में तो स्टार्टअप लगता है, पहला बिजनेस का स्टार्टअप लगता है। अगर आपको क्रिकेट में फील्डिंग क्षेत्र में सक्सेस होना है तो स्टार्टअप लगता है एज अ फील्डर। जबकि अपना गेंदबाज रनअप लेता है तो थोड़ा स्टार्टअप चाहिए। ये स्टार्टअप ना होने के कारण फील्डर पहुंचा नहीं। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रनों तक, कितना 13 रनों तक, 12 रनों के ऊपर। ये गेंद आगे पिच की, गुड लेंथ स्पॉट इनटू द विकेट गेंदबाजी। दुर्गेश भाटकर अपना एक्सपीरियंस झोंकता हुआ यहाँ पे। ओहो, बार हमको हरा पाए वो किसी में दम नहीं है। हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं है। दुर्गेश भाटकर यहाँ पे बताता हुआ, कितने साल से इस मैदान पे वो खेल रहे हैं, चप्पा जानता है। अभी इक्वेशन चेंज हो रहा है, स्कोर है 12 रन। अभी भी 19 की दरकार है, लेकिन क्या शॉट है, ये आउट ऑफ द बाउंड्री लाईन के बाहेर। पुण्याचा बाप्पा दगडूशेठ बॉलने घेतली बाउंड्रीची भेट, येतोय षटकार। टाइम देखी गई, स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। अभी मैच 14 की चाहिए, सिर्फ 14 रन चाहिए। 18 तो बन चुके। फुल टॉस यहाँ पे फुल टॉस पे क्लास दिखाया है, लेकिन वहां तक पहुंचे नहीं है। फील्डर पहुंचे हैं गेंद की तरफ। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अभी 19 रन। 13 रनों की जरूरत। कितना रन, 12 की 13,
12 सॉरी माय मिस्टेक 12 रनों की ज़रूरत है। स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन, 12 रनों की ज़रूरत है, 10 गेंदे 12 रन। मैच फिनिश हो रहा है ये छक्के के साथ। मैं बोला था कि एक मैच एक गेंद पे फिनिश हो सकता है। डी ब्रदर्स, जिन्होंने भी कहा है ना, डी ब्रदर्स, फील्डर्स, दर्शक, सबको मालूम है ये डी ब्रदर्स ने कंसिस्टेंसी अपना परफॉर्मेंस दिया है। महेश दळवी की तो ज़रूरत ही नहीं लगी अभी तक, जिनके ऊपर सारी निगाहें थी। साकिब, क्या कैप्टनशिप है नीतीलेश की, मानना पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी देखो, साकिब को मिडल ऑर्डर से उठा के साकिब को लेके आए वो पहले सलामी के बल्लेबाज बना के, और उनके साथ हिमाद जो कल से बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, और हिमाद के बल्ले से आया एक छक्का, साकिब के बल्ले से आया एक छक्का। दोनों ने इस छक्के से धक्का दे दिया है सामने वाले टीम को। नया ओवर लेके आ रहे 10 गेंदे 12 रन अर्जुन तोड़नकर। यह अर्जुन को लक्ष्य करना पड़ेगा मछली का, उसी तरह से यहाँ पे विकेट का लक्ष्य। विकेट का लक्ष्य विनय से हो रही क्या गलती? नहीं नहीं, वहाँ पे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सुरक्षित दोनों बैटर अपने अपने क्रीज में। यहाँ पे 9 गेंदे 12 रन। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि अपना प्रॉब्लम कितना बड़ा है, अपने प्रॉब्लम को ये बताओ कि मेरा हौसला जीतने का है, ये हौसला कितना बड़ा है। 9 गेंदे 12 रन, अभी भी मैच कुछ भी हो सकता है। ओ गुडलैंड स्पॉट, फिर एक बार आगे पटकी हुई गेंद थी, इस गेंद को फिर एक बार अक्रॉस द लाइन शफल होके खेलना चाहते थे टूवर्ड्स द मिड विकेट या फाइन लेग रीजन में, लेकिन बैट के ऊपर गेंद आई नहीं। एक ही रन मिला लेग बाइस के स्वरूप में। एक रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ, एक रन के साथ स्कोर बनता हुआ 20 रन, 20 रन। अभी भी 11 रनों की जरूरत, 8 गेंदे और 11 रन, 1-2 डॉट डिलीवरी, मैच 50-50 और एक चौका एक छक्का, मैच फिनिश। इस बार घुमाया है, बल्ले को घुमाया है, स्लॉक किया है एक रन के साथ। एक रन के साथ ही संतुष्ट रखेंगे बल्लेबाज को। ओ बैकअप था वहां पे, बैकअप था वहां पे। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। अभी भी 10 की जरूरत है, 7 गेंदे 10 रन, मैच फिनिश हो गए ऐसे लग रहा है, तो थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आ सकता है। ये हो रहा है इस मैदान पे, ये हमेशा हो रहा है इस मैदान पे। विश्वास केवड़ा है, आत्मविश्वास किसमें है? दुर्गेश में है या बल्लेबाज में? बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार है, बल्लेबाज कौन? साकिब। ये घुमाया था साकिब ने 1 रन के लिए। फिर एक बार 6 गेंदे और 9 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। रन संख्या बनी है 22 रन, 6 गेंदे 9 रन। ये एक अगर डॉट आया तो मजा आएगा भाई, एक डॉट आया तो मजा आएगा। एक डाव खेळाचा असा मांडला ना की मोठ्या शितापीचा असा रंगलाय। भाग्य होते साथीला खेळाच्या अंताला, डाव असाच मांडलाय चौकाराच्या या सीमा रेषेला। कोण मारेगा बाजी? 6 गेंदे 9 रन। अगली गेंद फिर एक बार जोर से घुमाना चाहते थे, सिंगल 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 सिंगल। सिंगल के साथ ही ये ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर के बाद रन संख्या बनी है 23 रन। अभी भी जीतने के लिए चाहिए 8 रन, बराबर 8 रन जीतने के लिए 7 रन सुपर ओवर। अगर सुपर ओवर होता है तो कितना मजा आएगा ना। 5 गेंदे 8 रन। थैंक यू डीजे, थैंक यू थैंक यू। ऐसे बोलते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो रोने का समय यहाँ से निकल गया है। 5 गेंदे और 9 रनों की ज़रूरत है, अभी रोना धोना घर में। तो यहाँ पे 5 गेंदे 9 रन, गेंदबाज का जिम्मा उठाया। पहली गेंद पे 1 रन आया, 1 रन आया। नो बॉल की वन डी सॉरी, वन डी लगा इसे। नो बॉल आएगा क्या? लेकिन 1 रन, 4 गेंदे और 7 रन ना, 4 गेंदे 7 रन, 4 गेंदे और 7 रन। 5 गेंदे और 8 रन चाहिए थे, 4 गेंदे और 7 रन। 6 गेंदे 9 चाहिए थे, 5 गेंदे 8 चाहिए थे, 4 गेंदे 7 रन, 4 गेंदे 7 रन। यहाँ पे प्रेडिक्शन हो रहा है सुपर ओवर का।
ये तोड़नकर भाई से सुपर ओवर का प्रेडिक्शन हो रहा है। ओ वंस अगेन एक ही रन आया है। शॉट सिलेक्शन कितना बढ़िया होना चाहिए। नहीं वनडी ना सर, वनडी डिक्लेरेशन जोन में अंपायर का इशारा क्या है? वनडी नो बॉल और वनडी। ओ कहानी में आया है ट्विस्ट। आहा फिर से ये गेम पलट गया आहे। मराठीत म्हणतात ना, चांगल्या गोष्टी त्यांना मिळतात जे वाट पाहतात, अधिक गोष्टी चांगल्या त्यांना मिळतात जे प्रयत्न करतात, पण सर्वोत्तम गोष्टी त्यांनाच मिळतात जे आपल्या प्रयत्नांवर अटूट विश्वास ठेवतात। आयुष्य अवघड आहे पण अशक्य काहीच नाही। आहा क्या हो रहा है ये? गुलजार हीरोज की तरफ से क्या हुआ है? गेंदबाज सर पटके आज रात भर सोएगा नहीं अगर वो हारते हैं तो। नो बॉल, फ्री हिट आएगा। 4 गेंदे, लेट मी कंप्लीट अंपायर। रन संख्या बनी है 26। 4 गेंदे और 5 रनों की जरूरत है। फ्री हिट आएगा, यहाँ पे फ्री हिट आएगा। नो बॉल और गेम चेंज। गेंदबाज कौन है? सचिन सुरवे गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। ओ डिलीवरी, यहाँ पे रन आउट होगा। डॉट डिलीवरी आएगी। दोनों बार अपील हो गई है विनय से। ने ठरवायचं कसं जिंकायचं। और मैदान में आ गए ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ गावखडी, टाइगर ऑफ गावखडी महेश दळवी। गावखडीचा टाइगर। 3 बॉल 5 धावांची आवश्यकता आहे। 3 बॉल आणि 5 धावांची आवश्यकता। गोलंदाजीसाठी तयार आहे सचिन सुरवे। समोर आहे फलंदाज साकिब। 3 बॉल 5 धावा। ये उठा के खेला है। ये बिटवीन द 2 फील्डर जा रहा है क्या? यस इट इज बिटवीन द 2 फील्डर्स। ओहो, एका बाजूला आहे सलमान खान, दुसऱ्या बाजूला आहे विवेक ओबेरॉय आणि मधून ऐश्वर्या राय फरार आणि अभिषेक बच्चनला जाऊन भेटले। हा बॉल सुईमधून धागा काढावा तसा चौकार जातोय। ड्रामॅटिक सीन या वेळेला क्रिएट केला जातोय। साकिब कडून येतोय चौकार। वाव, पार चौकारासाठी। वेरी वेल प्लेड, गुड वन। फिनिशिंग टीच पे आ चुके हम, 2 गेंदे 1 रन। साकिब इस बार ढकेला है और ये चैंपियन बन चुके। अरे बजा चैंपियन PSL नाइट एडिशन का चैंपियन बन चुका है